ठीक है। और आपकी छवि बहुत अच्छी है, तो मेहमानों के पास आते हुए साध्वी विश्वरूपा जी आपके पास आते हुए, योगिता भयाना जी अब आपके पास आते हुए, हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। साध्वी विश्वरूपा जी, क्या जरूरत है प्रेमानंद जी महाराज को इस तरह का बयान देने की? आप भी समर्थन में खड़ी हो गई हैं। जहां पर जो गलत हो उसको गलत भी तो बोलना होगा ना। बिल्कुल आप खुद एक महिला हैं साध्वी जी। बिल्कुल बिल्कुल चित्रा जी, निश्चित रूप से फिर वही बात आ गई है कि अपने शब्द, एक संत को अपने शब्दों पर संयम रखना चाहिए। वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, वो किस पर क्या असर पड़ रहा है। निश्चित रूप से मैं भी आहत होती हूँ इन बातों से, ऐसा नहीं होती हूँ, फिर भी एक नजरिया, इसे समझने का नजरिया है जो हमारे अभी जो सामाजिक पतन हो रहा है, नैतिकता का जो हमारे नैतिक मूल्यों से हम गिरते जा रहे हैं। आज का आप समाज देख लीजिए, और उन्होंने दोनों के लिए बोला, ऐसा कोई महिलाओं को अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, उन्होंने पुरुषों को भी बोला है और एक बात कही है, क्योंकि जो धार्मिक को एक प्रवक्ता होता है, एक संत होता है, वो निश्चित रूप से धार्मिक प्रवक्ता है और उसकी ड्यूटी बन जाती है, उसका कर्तव्य बन बहुत ज्यादा इसका फर्क नहीं पड़ता है, पारिवारिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। लेकिन महिलाओं और बच्चियों को लेकर इस तरह का बयान आएगा तो परिवार से ही शुरू हो जाएगा कि अब इसको बाहर नहीं जाने देना है, इसको को एजुकेशन में पढ़ाई नहीं करने देना है, यूनिवर्सिटी नहीं भेजेंगे। ये समझिए, एक बार मेरी पूरी बात पूरी सुन लीजिए कि जो ये एक चिंता का विषय भी हो सकता है, ये आपत्तिजनक के साथ साथ ये चिंता का भी विषय है, विचारणीय विषय भी है, इस पे विचार करना भी आवश्यक है। क्योंकि बार बार पिछली बार भी यही कहा गया था कि जो हमारे समाज में जो हमारे बच्चे हैं वो लिव इन में रहना बहुत पसंद करते हैं, वो बिल्कुल अपने माता पिता की अवज्ञा करना बहुत पसंद करते हैं, और इस वजह से वो एंजाइटी, डिप्रेशन, परिवारों को टूटना। साध्वी विश्वरूपा जी, बार बार जिस लिव इन रिलेशनशिप की हम बात करते हैं, अगर मैं गलत हूं तो हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, प्लीज आप लोग मुझे करेक्ट कीजिएगा। आदिवासी समाज में किसी भी बच्ची की शादी के पहले लड़के और लड़की को यह आजादी दी जाती है कि वो एक दूसरे को जानने और समझने के लिए एक साथ रहें, एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। जिन चीजों को लेकर हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमारे समाज का एक वर्ग है जहां पर खुलापन आज से नहीं, सालों से इसी तरह चला आ रहा है। अगर मैं कहीं भी गलत होंगी आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर हम सभी को तौलेंगे फिर वो ठीक नहीं है। एक बार बात हो जाए योगिता जी के पास। बताइए, क्या हमारे बच्चे आजकल नशे में पड़ रहे हैं? सिर्फ अपनी स्वतंत्रता को लेकर नशे में पड़ रहे हैं? बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास आते हैं, या बहुत सारे पुलिस वाले जो मेरे पास आते हैं, वो बताते हैं नशे में पढ़ना और चरित्र हनन करना दोनों में फर्क होता है। नशे में पढ़ना, चरित्र हनन करना दोनों में फर्क होता है। 100 लड़कियों में से 2-4 ही चरित्रवान हैं। अब ऐसी मतलब इस तरह का बयान आप समझ रही हैं? जो सुनिए, जो एक शब्द है उनकी मर्यादा रखनी चाहिए, परंतु जो अगर कोई सलाह दी जाए माता पिता, ये चिंता का हमारे समाज में नहीं तो जानवर और मनुष्य में फर्क क्या रह जाएगा? एक व्यवस्था है, व्यवस्था के उस रूप में ही रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि महिलाओं को दबाना चाहिए।